हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपनी मनोविज्ञान की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं रीट के लिए, और सेकंड ग्रेड में भी ये बराबर रूप से उपयोगी हैं। ऐसा नहीं है केवल रीट के लिए हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड में बराबर उपयोगी हैं। जिनका आवाज़ नीचे कई बार करो आप सभी, एक बारी क्लास को शेयर कर देता हूँ। हाँ, क्लास को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए। जो भी एग्जाम साइकोलॉजी कवर करता है, जिस भी पेपर में साइकोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास हमारी रहती है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड ना तो ऐसा कि बच्चे फंसें, ना ऐसा कि बच्चे आसानी से करें, सेम वही रहेगा, वही रहता है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है। वही लेवल है हर क्वेश्चन का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसे ही आ गया। अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, और जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 8 है। इससे पहले मतलब 7 क्लासेज और हो चुकी हैं, जिनमें हम हर क्लास में 30 प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? अभी हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, पहला टॉपिक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऐसा नियम है जो विकास का सामान्य नियम नहीं है। ये बात हमें बतानी है। कौन सा है, पढ़ लेते हैं। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। क्या हर एक आदमी अलग अलग दर से विकसित होता है? जी हाँ सर, होता है। इसी को तो हमने बोला था इंडिविजुअल डिफरेंसेज। इंडिविजुअल डिफरेंसेज के बारे में आपने सुना है ना। तो वो क्या है कि हर आदमी अपनी अलग अलग दर से विकसित होता है। दो बच्चे अगर बराबर उम्र के हैं तो वो समान दर से विकसित नहीं होते हैं। कोई ज़्यादा जल्दी विकसित हो जाता है, कोई टाइम लगाता है विकसित होने में, ठीक है। अगला है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। क्या विकास क्रमबद्ध होता है? जी हाँ सर। विकास कैसे होता है? क्रमबद्ध होता है। अगर किसी को पहले शैशवावस्था में, कोई भी बच्चा पहले गर्भावस्था में आएगा, उसके बाद शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, उसके बाद वो आगे आएगा। प्रिया यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया यादव। उसके बाद विकास सने सने होता है। क्या विकास सने सने होता है? इसका मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन है इसमें संस्कृत का शब्द लिया गया है। कहाँ का शब्द है? संस्कृत का। सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे या उत्तरोत्तर या होले होले। क्या होता है? होले होले, धीरे धीरे या उत्तरोत्तर। तो क्या विकास में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ सर, होते हैं। इसका मतलब ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, और ये भी सही बात है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है क्या? विकास कभी नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास कब से कब तक होता है? बॉम्ब टू टॉम्ब होता है, मतलब गर्भ से कब्र तक होता है, तो रुकता कभी नहीं है। हाँ, अभिवृद्धि रुक जाती है, वो एक अलग बात है। तो ये क्या है? गलत बात है। आंसर क्या होगा हमारा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने विकास के सिद्धांत को, कोई भी सिद्धांत विकास के बारे में नहीं दिया है? ठीक है, ये बताना है हमने। फ्राइड, बंडूरा, पियाजे, एरिक्सन। फ्राइड साहब ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है भाई? मनोविश्लेषणवादी थे फ्राइड साहब, मनोविश्लेषणवादी थे। इन्होंने कौन कौन से विकास के सिद्धांत दिए हैं? एक विकास का सिद्धांत जो इनका सबसे फेमस चलता है, जिसमें ये लिबिडो को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो है लैंगिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। उसके बाद बंडूरा साहब ने किसके बारे में बताया है? सोशियल लर्निंग। नाइस सेशन सर, थैंक यू दुर्गे सर। बंडूरा साहब का है अल्बर्ट एस बंडूरा। पूरा नाम क्या है? अल्बर्ट एस बंडूरा। इनका एक अधिगम्य सिद्धांत चलता है,
इमिटेशन लर्निंग वाला सिद्धांत चलता है, जिसको सोशल लर्निंग भी बोलते हैं हम, मतलब सामाजिक सीखने का सिद्धांत। सामाजिक सीखने का सिद्धांत। जब हम अधिगम पढ़ेंगे उसमें हम इस सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे कि इमिटेशन लर्निंग क्या है, सामाजिक अधिगम का क्या है। इस सिद्धांत को, जो अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उनमें दो तरीके के सिद्धांत हैं, एक तो व्यवहारवादी, एक होते हैं संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी और व्यवहारवादी सिद्धांतों का पुल भी इसी सिद्धांत को बोलते हैं, है ना। अल्बर्ट एस बंडूरा साहब ने दिया था सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो ये क्या है, लर्निंग थ्योरी है ना, सीखने का सिद्धांत, ये डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन जीन पियाजे साहब ने कौन सा दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन ने क्या दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं मानव के पूरे जीवन की बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग निम्न को निरूपित करता है। मतलब कोई भी जो छोटा बच्चा है वो पेन को डायरेक्ट उंगलियों से पकड़ना नहीं सीखता है, पहले वो ऐसे करके पूरे हाथ से पेन को पकड़ता है, उसके बाद धीरे 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 वो क्या सीखता है, उंगलियों से पेन को पकड़ना सीखता है। तो ये जो बात है ये कौन से सिद्धांत के अंदर आएगी, किस चीज के अंदर आएगी, ये हमें बताना है। तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण से ये सीखता है क्या, जी नहीं। सिफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत है, उससे सीखता है क्या, जी नहीं। विशिष्ट संचालन, जी हाँ विशिष्ट संचालन हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये उंगलियों से किसी चीज को पकड़ना विशिष्ट संचालन में तो आ जाएगा, लेकिन सामने प्रॉक्सिमोडिस्टल दिया हुआ है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है, जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। कैसे होता है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, नजदीक से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर, इसी का नाम क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो कैसे होता है विकास, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है, वही आ गया। निकट से दूर का जो सिद्धांत है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सिद्धांत है, उसमें विकास कैसे होता है, केंद्र से सिरों की ओर, जी हाँ सर। ऊपर से नीचे की ओर, नहीं सर, क्योंकि ये तो सिफेलोकोडल में होता है। किसमें होता है, सिफेलोकोडल में होता है। दोनों ओर बराबर, जी नहीं सर। नीचे से ऊपर की ओर, जी नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये जो दूसरी बात है वो तो है सिफेलोकोडल की, और हमसे पूछा गया है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, केंद्र से दूर की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है निम्न 4 में से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। ठीक है, विकास मस्तकाधोमुखी क्रम में होता है सिफेलोकोडल। ठीक है, क्या विकास सिफेलोकोडल में होता है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। आप बोलेंगे जी हाँ सर सिफेलोकोडल में होता है, तो ये तो सही बात हो गई भाई, सिर से पैर की ओर होता है, जी हाँ। कोई, इसका मतलब ये है कोई भी जो बच्चा है वो सबसे पहले अपने सिर को साधना सीखता है, सिर को, गर्दन को, इन चीज़ों को साधना सीखता है। उसके बाद धीरे 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 वो पीठ के बल बैठना सीखता है, उसके बाद वो पैरों से खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है। इसका मतलब सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके सबसे बाद पैरों का विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिफेलोकोडल वाली बात है, सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, क्या विकास की गति की दर एक सी रहती है, जी नहीं सर, एक सी नहीं रहती है। विकास की गति की दर हर व्यक्ति में अलग होती है, पहली बात तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर आएगी। उसके बाद हर अवस्था में भी अलग अलग रहती है ना। टेनर और मेरेडिथ साहब का जो चक्र था वो मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में विकास तेजी से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में रुक सा जाता है, उसके बाद किशोरावस्था में थोड़ा और स्पीड से होने लग जाता है ना। तो एक सी गति नहीं रहती है। विकास केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल की ओर होता है, जी हाँ सर, प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा में होता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर होता है, जी हाँ सर। ये क्या हो गई, करेक्ट बात। विकास लंबवत लीनियर न होकर
सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। कल हमने ये बात बताई थी ना, जो विकास है वो लीनियर नहीं होता है। लीनियर क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। विकास कैसे होता है? स्पाइरल होता है। कैसे होता है? स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये क्या है? गलत बात है, क्योंकि विकास की गति की दर हर अवस्था में और हर मनुष्य में अलग अलग होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में सामवेगिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय होता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? भाई हमने इस पे चर्चा की तो थी। हमने इस पे क्या चर्चा की थी कि अगर किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है ना, अगर कोई बच्चा लंबाई कम रह गई या मतलब कोई और ऐसी समस्या आ गई कि शारीरिक विकास है वो नॉर्मल सामान्य बच्चे की तरह नहीं हो पाया, उससे उसका दिमाग भी प्रभावित होता है, सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है, संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है। सभी प्रकार के जो विकास के पक्ष हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, समन्वय करके चलते हैं। ठीक है साहब। एकीकरण का सिद्धांत है? जी नहीं। अंतर संबंधता का सिद्धांत है। सभी जो विकास के पहलू हैं, 4 विकास के हमने पक्ष बताए थे, तो चारों पक्षों में जो अंतः संबंध होता है उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत? ये नहीं है। एक रूपता का? नहीं है साहब। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? अभी हमको क्या बताना है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो विकास से संबंधित नहीं है? देखते हैं। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है? जी हां सर, विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। किस किस चीज की अंतःक्रिया का परिणाम है विकास? वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अनुभव और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या है ये? विकास है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है? हाँ जी सर। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं सीखता है, उसके बाद वो विशिष्टताएं हासिल, स्पेशलिटी हासिल करता है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं इसको हम। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ये बात क्या है? ये तो गलत बात है भाई। क्या है? गलत बात है ये तो। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, कंटिन्यूअस जीवन भर चलता है। बताया तो था, विकास जीवन पर्यंत चलता है। अच्छी बात है। ये क्यों गलत है? क्यों? विकास के जो पक्ष हैं इसमें लिखा है एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ऐसा है ही नहीं। विकास के जो पक्ष हैं आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से समन्वय करके चलते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, टोटलिटी में होते हैं, कंप्लीट फुलनेस में होते हैं। इसका मतलब ये बात गलत हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर वही बात बतानी है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतरता का अनुसरण करता है? जी हाँ, निरंतर चलता है जी। विकास की दर विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है? जी हाँ सर। व्यक्तिगत भिन्नताओं में क्या आता है कि हर व्यक्ति की जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। हो सकता है आपके मित्र दोस्त कोई हों जो आपके बराबर एज के हों, लेकिन उनकी लंबाई किसी की ज़्यादा हो, किसी की कम हो, किसी में दिमाग ज़्यादा हो, किसी में कम हो, किसी का जो संवेगात्मक डेवलपमेंट है वो अच्छा हो गया, किसी का नहीं हुआ, है कि नहीं? तो ये अंतर होते हैं। ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है? विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है? जी हाँ सर, करता है। विकास एक निश्चित क्रम और किसका? स्वरूप का अनुसरण करता है। निश्चित क्रम और स्वरूप क्या हो गए? निश्चित क्रम और स्वरूप का कैसे करता है सर, ये बताओ। ऐसे करता है जी, हर बालक पहले शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद वो किशोरावस्था में जाएगा, उसके बाद युवावस्था में जाएगा, तो हर अवस्था को क्रॉस करेगा। उसके बाद हर बालक का विकास सिर से पैर की ओर होगा, है ना। पहले वो गर्दन को उठाना सीखेगा, उसके बाद वो पीठ को उठाना सीखेगा, उसके बाद वो पैरों से बैठना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। तो धीरे धीरे ऐसे सीख रहा है ना, क्रम से हो रहा है ना, हर बच्चे का होता है ना। जी हाँ सर, ये भी सही बात हो गई। विकास की कोई दिशा नहीं होती, ये तो सर गलत बात हो गई। विकास की 2 दिशाओं के सिद्धांत हमने पढ़े तो हैं, सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल क्या कहता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या कहता है? विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो दो विकास के दिशा के सिद्धांत है, ये गलत बात है। आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या है? शुरू में बच्चा क्या है? अपनी हथेली का उपयोग कर रहा है वस्तु को पकड़ने के लिए।
धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करता है। कोई वस्तु उठाने के लिए जो बच्चा है वो पहले क्या करता था सर? पहले वो बच्चा है जो पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा था, अपनी पूरी हथेली का प्रयोग कर रहा था, लेकिन बाद में वो क्या करने लग गया? अपने उंगलियों और अंगूठों से किसी वस्तु को पकड़ने लग गया। इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ? हाँ जी सर, हुआ। कौन से प्रकार का है ये? सेफेलोकॉडल है, प्रोक्सिमोडिस्टल है, व्यापक से विशिष्ट है, अनियमित से प्रगति है। तो इसका मतलब प्रोक्सिमोडिस्टल इसमें दे रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर ये नहीं दे रखा होता तो व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई में आता। किस में आता? व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई में आता। व्यापक का मतलब पहले वो पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा था, हथेली का प्रयोग कर रहा था, सामान्य रूप से प्रयोग कर रहा था, मतलब व्यापक प्रयोग कर रहा था। उसके बाद उसने अंगुलियों और अंगूठे को चुना, मतलब स्पेसिफिक हुआ। ये बात ठीक है, लेकिन अगर प्रोक्सिमोडिस्टल दे रखा है तो ये सेकंड प्रायोरिटी अपनी है। सबसे पहले हम किसको वरीयता देंगे? प्रोक्सिमोडिस्टल को। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या कहता है? विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र क्या है? नाभि है, नाभि से बाहर की ओर होता है। तो ये पहले हथेली पहले आएगी या उंगलियां पहले आएंगी? पहले हथेली आएगी, उसके बाद उंगलियों में जा रहा है, मतलब प्रोक्सिमोडिस्टल चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय या आपादीय भी बोल देते हैं इसको, एक पार्श्वीय, विशिष्ट से सामान्य। तो विकास की एक दिशा का क्रम का सिद्धांत हमें बताना है। कौन से क्रम में होता है? शीर्ष पदीय होता है। कैसे होता है? शीर्ष पदीय होता है। शीर्ष पदीय का मतलब शीर्ष से पदों की ओर, मतलब सिर से पैरों की ओर। कौन सा सिद्धांत है? सेफेलोकॉडल। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेफेलोकॉडल विकास नियम के अनुसार क्या होता है? पहले सिर के भाग, क्रम से धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। जी हाँ, सही बात है। पहले धड़, हाथों, पैरों, फिर सिर का। ये गलत बात हो गई, क्योंकि सिर का पहले होगा ना। सिर से पैरों की ओर जाओ, आप सिर से पैरों की तरफ जाओ। पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथों का होगा, फिर पैरों का होगा। संपूर्ण शरीर का समान होता है? जी नहीं। व्यक्ति को व्यक्ति पर निर्भर होता है? जी नहीं, हर व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि ये सभी में समान चलता है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी कोने का हो, सभी में सेम चलेगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आगे आपके लिए एक विशेष सूचना है। पटवार का रक्षक बैच, पटवार का अपना रक्षक बैच चल रहा है। लाइव क्लासें भी होती हैं इसमें, कुछ रिकॉर्डेड भी हैं। बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट है। पटवारी की आपकी जो एग्ज़ाम है 10 मई को, उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है। उससे पहले पहले आपको कंप्लीट करा के देंगे, बहुत बेहतरी के साथ करा के देंगे। और अपने जो दुर्गेश सर हैं, उनकी क्लासेज आपने देखी होंगी, उनका कंटेंट देखा होगा। टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ के देख लीजिए। जो भी एग्ज़ाम अभी हुई है, ये पशु परिचर की एग्ज़ाम हुई है, सीईटी हुई है, जो भी एग्ज़ाम हुई है, सीधे क्लास से क्वेश्चन हूबहू छपते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप देख लेना डाउनलोड करके। टेलीग्राम पे आप एक बार जुड़ के देख लेना। ये जो बैच है, इसका जो फिलहाल प्राइस है वो 1999 है। कितना है? 1999 है। लेकिन 8, 9 और 10 दिसंबर, ये जो 3 दिन होंगे, 8, 9 और 10 दिसंबर, इसमें हम स्पेशल ऑफर निकाल रहे हैं आपके लिए। उस ऑफर में यही बैच आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे दिव्य दृष्टि क्लासेज का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और पटवार बैच में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अपने रक्षक बैच में जो जुड़ना चाहते हैं, वो बैच को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास पे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सी ऐसी बात है जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखते हैं। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। अरे ये तो गलत बात हो गई पहली वाली, क्योंकि जो विकास है वो सार्वभौमिक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल है। विकास यूनिवर्सल है। सार्वभौमिक है का मतलब क्या है? विकास यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी मानव जाति का अगर पैदा होगा तो वो सेम तरीके से विकास होगा उसका, मतलब वो हर अवस्था से गुजरेगा। उसका विकास सिर से पैर की ओर ही होगा, केंद्र से बाहर की ओर ही होगा। ऐसा नहीं है किसी का विकास उल्टा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है,
ये बात तो सही है, सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते, ये बात गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। और ये बात बड़े विस्तृत रूप से बताई थी लेव वाइगोत्स्की साहब ने। किसने बताई थी? लेव वाइगोत्स्की साहब ने। ठीक है, चलते हैं आगे। विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास परिवर्तन होता है, जी हाँ सर, उत्तरोत्तर परिवर्तन होते हैं। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का के द्वारा प्रभावित होता है, जी हाँ सर, दोनों की अंतःक्रिया का ही तो परिणाम है, तो प्रभावित तो होगा ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, है ना, किसमें पाई जाती हैं, खाली स्थान में हमें भरना है, किसमें पाई जाती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां वो कहां पाई जाती हैं? अचेतन, चेतन, अवचेतन, परम चेतन। अपने चेतन, अचेतन, अचेतन के बारे में किससे बताया था? सिगमंड फ्रायड साहब ने बताया था ना, सिगमंड फ्रायड साहब ने बताया था। आइसबर्ग मॉडल दिया था, उसमें बताया था जो मानव मन है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में डिवाइड होता है? 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ये मानव मन है, ये 3 पार्टों में डिवाइड है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। पहला पार्ट चेतन, दूसरा पार्ट अर्धचेतन, तीसरा पार्ट अचेतन। तो हमें बताना है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती हैं? मूल प्रवृत्तियां अचेतन में पाई जाती हैं, जो मन का 9वां भाग होता है। कितना होता है? 9वां भाग होता है। मतलब अगर मन को हम 10 समझें, कुछ भी समझें, लेकिन क्या समझे? 10। हमने 10 समझा है, तो एक क्या है? चेतन है, बाकी 9 क्या है? अचेतन है। क्या है? 9 चेतन, अचेतन है। अब आप कहेंगे अर्धचेतन क्या है? तो इन दोनों के जो बीच की लाइन ड्रॉ हो रही है, जो इनका बंटवारा कर रही है, वो क्या है? अर्धचेतन है। ठीक है साहब, वो अर्धचेतन है। तो जो भी हमारी मूल प्रवृत्तियां होंगी, दमित इच्छाएं होंगी, वो सभी चीजें कहां भंडारित होती हैं? अचेतन में। कहां? अचेतन में। चलते हैं आगे। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? सिर से प्रारंभ होता है, पैर की तरफ जाता है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? सेफेलोकोडल है सर। कौन सा है? सेफेलोकोडल है। सेफेलोकोडल इसमें दे नहीं रखा, इसमें दे रखा विकास की दिशा का सिद्धांत है। जी हाँ सर, क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें मूल रूप से हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं, सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल। चलते हैं आगे। विकास अनुदैर्ध्य दिशा में सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास अनुदैर्ध्य दिशा में होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत ये कहता है? अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब कौन सा विकास का सिद्धांत है? सेफेलोकोडल है सर। कौन सा है? सेफेलोकोडल है। आगे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें क्या बताना है? जो कथन सत्य नहीं है। विकास के संबंध में कौन सी बात गलत है? उद्दीपन, स्टिमुलेशन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। जी नहीं, ये गलत बात है। बढ़ावा मिलता है ना? नहीं मिलता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसके बाद विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जी हाँ सर, होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जी हाँ सर, होती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। जी हाँ सर, होते हैं। ये तीनों बातें सही हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, इसमें नहीं लिख रखा है, इसलिए ये गलत बात हो गई। अगर ये लिखा होता उद्दीपन से विकास में बढ़ावा मिलता है, तो क्या हो जाती? सही बात हो जाती। तो क्या हो जाती? सही बात हो जाती। ये क्या है? गलत बात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा, क्योंकि हमें भी क्या बताना है? गलत बात बतानी है। आगे चलते हैं। निम्न में से इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? यह बात हमें बतानी है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जी हाँ सर। परिपक्वन और अनुभव क्या है? परिपक्वन और अनुभव क्या है? ये विकास को कंट्रोल करते हैं, मेजर करते हैं, बनाते हैं। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। जी नहीं सर, ये तो गलत बात हो गई। जो अनुभव है वो एकमात्र ऐसी चीज है क्या जिससे विकास प्रभावित होता है? जी नहीं सर, केवल अनुभव से प्रभावित नहीं होता। तो किस किस से होता है? अनुभव के साथ साथ परिपक्वता होनी चाहिए, तो विकास उससे प्रभावित होगा। ठीक है,
विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? जी नहीं सर, विकास को प्रबलन और दंड से हम नहीं सुनिश्चित कर सकते। अरे किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही, किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही, क्या उसको दंड देकर उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं क्या? पुनर्बलन देकर बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। विकास को प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं क्या? जी नहीं लगा सकते। विकास की जो गति है उसका सही ढंग से हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसका केवल क्या है, हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है साहब, इसका मतलब पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। विकास का मनोसामाजिक अवस्था साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया? अभी बताया था ना आपको, एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है। ईगो किसमें सहायक है ये बताना है हमको। अभिवृत्तियों और कौशलों को सीखने में? जी हाँ। बुद्धिमत्ता की प्राप्ति में? जी नहीं। द्वंद्व की प्राप्ति में? जी नहीं। दृश्य स्पष्टता की प्राप्ति में? जी नहीं। ईगो किसमें हेल्पफुल है? अभिवृत्तियों और कौशलों को सीखने में। ईगो क्या है? पहचान है। क्या है? पहचान। इनकी एक अवस्था आती है, एरिक एरिक्सन साहब का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसमें एक अवस्था आती है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। क्या आती है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति, रोल कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट नाम से एक अवस्था आती है। उस अवस्था में जो पहचान है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसमें ईगो बोल रहे हैं। तो वो है, वो किस चीज में महत्वपूर्ण है, किस चीज में योग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अभिवृत्तियों और कौशलों को सीखने में। क्योंकि हर कोई जो किशोर है, किशोर अवस्था का गुण है ये, हर कोई जो किशोर है वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। कैसे बनाएगा वो अपनी पहचान? ऐसी अच्छी अच्छी अभिवृत्तियों को, ऐसी अच्छी अच्छी आदतों को सीखेगा जिनसे उसको दुनिया जाने। ठीक है, उसी के साथ साथ वो कौशलों को, कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखेगा ताकि दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे, ये उसको महसूस हो। ठीक है, ये कौन सोचता है? एक किशोर सोचता है। सही बात हो गई, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में अवस्थाएं कितनी हैं? टोटल 8 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। कितनी बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। पूरे जीवन का विकास इन्होंने बताया था कैसे होता है। आगे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? बाल्यावस्था का छात्र है। कब का छात्र है? बाल्यावस्था का छात्र है। तो बताइए बाल्यावस्था जो होती है वो कौन से चरण में आती है इनके हिसाब से? शर्मिंदगी बनाम संदेह? जी नहीं। परिश्रम बनाम हीनता? जी हाँ सर, परिश्रम बनाम हीनता में आती है। नेतृत्व बनाम अपराध? जी नहीं। अतरंगता बनाम अलगाव? जी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषता है। किशोर अवस्था की क्या विशेषता है वो ये हमें बताना है। तादात्म्यता बनाम भ्रांति, मतलब पहचान बनाम पहचान भ्रांति। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल क्राइसिस के बारे में जो बताया था वो किशोर अवस्था में ही बताया था। तो ये कौन सी है? तादात्म्यता बनाम भ्रांति। ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन से आयु समूह बताया था? बाल्यावस्था को बताया था। कौन से वाले को बताया था? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था किसको बोलते हैं हम? 6 से 12 वर्ष। किसको बोलते हैं? 6 से 12 वर्ष को। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है? गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है सॉरी। तो कोई भी जो बालक है वो पहल करता है। पहल कब करता है? पहल कब करता है? पहल बनाम हीनता, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है ना। पहल बनाम भय कौन सी है? इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। कौन सी है साहब? ये है बाल्यावस्था से जो पहली अवस्था है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था। इसमें देखो कौन सा है, 3 से 5 वर्ष का दे रखा है ना, ये क्या है? पूर्व बाल्यावस्था है। इसके बाद बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है ना, फिर वो परिश्रम बनाम हीनता वाली अवस्था में चला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की?
जन्म से मृत्यु तक, जी हाँ सर। जन्म से बाल्यावस्था तक, जी नहीं। किशोरावस्था तक, जी नहीं। युवावस्था तक, जी नहीं। जो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 8 अवस्थाएं बताई थी, और वो 8 अवस्थाएं मानव के पूरे जीवन को, कंप्लीट जीवन को अपने ऊपर समाहित, अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की किस अवस्था में पहचान या अहम, इसी को तो ईगो बोल रहे थे ना हम अभी, आइडेंटिटी बनाम भूमिका भ्रांति, रोल कॉन्फ्लिक्ट, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, कुछ भी नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में ये आएगा आइडेंटिटी वर्सेज रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था में होता है, ये जो पहचान है, ये जो चीज है किस अवस्था का गुण है, ये बात बतानी है आपको। शैशवावस्था में होता है, जी नहीं। पूर्व बाल्यावस्था में, जी नहीं। उत्तर बाल्यावस्था में, जी नहीं। किशोरावस्था में, जी हाँ। कब होता है? किशोर अवस्था में होता है। मैंने अभी बताया था ना, हर किशोर अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपने अंदर ऐसे ऐसे कौशल विकसित करेगा ताकि दुनिया उसको पहचाने, ऐसे स्किल्स डेवलप करेगा ताकि दुनिया उसको पहचाने, दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे। कौन चाहेगा? किशोर चाहेगा साहब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोर अवस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? किसकी? किशोर अवस्था की। किसकी बतानी है अपने को? किशोर अवस्था की। वही वाली बात है, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। क्या है? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुमेलित करना है इसमें। सुमेलित क्या करना है? कौन सी अवस्था में कौन सी चीजें बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। तो किशोर अवस्था में क्या दिखाई देता है हमको? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल सही हो गया। प्रारंभिक वयस्क, जो वयस्क अवस्था का स्टार्टिंग है, मतलब 20 वर्ष के समथिंग की जो एज है ना, 20 वर्ष के समथिंग की, 20 से 40 तक को लेते हैं इसमें। कौन सी को लेते हैं? 20 से 40 तक को लेते हैं। इसमें कौन सा होता है? इसमें एक गुण पाया जाता है, जो 20 वर्ष के जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं, जो भी प्राणी 20 वर्ष के होते हैं, उनमें एक गुण पाया जाता है, वो किसी से प्रेम करेंगे तो इतना करेंगे हद से ज्यादा, अगर किसी से अलगाव करेंगे तो इतना करेंगे, उसको देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है? प्रेम बनाम अलगाव की अवस्था। ठीक है, लव वर्सेज आइसोलेशन, आत्मीयता बनाम अलगाव। प्रेम को ही तो आत्मीयता बोल रहे हैं ना अपन, आत्मीयता बनाम अलगाव। ठीक है साहब। उसके बाद मध्य वयस्क अवस्था। मध्य वयस्क अवस्था में या तो उत्पादकता बढ़ेगी या स्थिरता आ जाएगी, मतलब या तो जनरेटिविटी, या तो वो बच्चे पैदा करेगा बहुत ज्यादा, या वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है साहब, ये कौन सी अवस्था है? उत्पादकता बनाम स्थिरता, मध्य वयस्क अवस्था। इस उम्र, इसको एरिक एरिक्सन ने 40 से 60 वर्ष के बीच लिया था। कब से कब लिया था? 40 से 60 वर्ष के बीच लिया था। प्रौढ़ वयस्क, प्रौढ़ वयस्क मतलब वयस्क अवस्था का लगभग अंत, ये कौन सा है? संपूर्णता बनाम निराशा। कौन सा है? संपूर्णता बनाम निराशा। मतलब 60 से ऊपर जाते ही व्यक्ति या तो संपूर्णता प्राप्त कर लेता है या निराशा हाथ लगती है उसके। या तो वो ये सोचता है कि मैं परिपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, या वो ये सोचने लगता है कि यार अपन ने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, कर लेते तो अच्छा रहते। ये कौन सोचता है? 60 वर्ष का ऊपर जो हो जाता है वो। ठीक है, जिसको हम प्रौढ़ वयस्क बोल रहे हैं। अभी इसका मिलान कर दो। ए में क्या आएगा? ए में आएगा 3, ए में 3, ये मिल गया और ये मिल गया। उसके बाद प्रारंभिक वयस्क, बी में क्या आएगा? ए, बी में ए, ये मिल गया। सी में 4 मिल गया, डी में 2 मिल गया। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता होती है, वर्गीकरण नहीं होता है, समन्वय होता है, वैयक्तिकता होती है। इसका मतलब क्या है? वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं होता है, वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं होता है। एक तो निरंतरता का होता है, जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है साहब। उसके बाद समन्वय का होता है, विकास के जो अलग अलग पक्ष है वो आपस में समन्वित रूप से चलते हैं। ठीक है साहब। वैयक्तिकता का होता है, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ये भी सही बात हो गई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चे विकास की प्रक्रिया के दौरान, बच्चे विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट क्या करते हैं? विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, ये बताना है अपने को।
विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद करने लगते हैं। जी हाँ, सही बात है। जो विशिष्ट कार्य होते हैं, स्पेसिफिक जो कार्य होते हैं, वो कब करने लगते हैं? पहले वो सामान्य कार्य, जनरल जो टास्क होते हैं उनको करने लग जाते हैं, उसके बाद वो विशिष्ट करने लगते हैं। जी हाँ, ये सही बात हो गई। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं? जी नहीं सर। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं? जी नहीं सर। सामान्य कार्य पहले किए जाते हैं, विशिष्ट कार्य बाद में किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत बात हो गई। एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि नहीं लगा है। जो सामान्य और विशिष्ट कार्य हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? जब कोई बच्चा सामान्य कार्य सीख जाएगा तभी तो विशिष्ट कार्य करने लगेगा। ठीक है साहब। अगर कोई बच्चा अपनी हथेली को उठाना ही नहीं सीख रहा, उसके बाद वो पेन को पकड़ना कैसे सीखेगा? पहले हथेली को उठाना सीखेगा, उसके बाद पेन को पकड़ना सीखेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज के अपने 30 क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अब आपके लिए एक विशेष सूचना फिर से। अभी क्या विशेष सूचना है? सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो फर्स्ट पेपर होता है ना, जो फर्स्ट पेपर होता है, उसके लिए अपन ने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। कौन सा कोर्स है साहब? सेकंड ग्रेड केवल प्रथम पेपर, केवल जो फर्स्ट पेपर होता है उसका अपना कोर्स है। शानदार फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको सभी जो नोट्स वगैरह हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके दिए जाएंगे। MCQ वगैरह की क्लास भी मिलेंगी, MCQ के क्वेश्चंस भी मिलेंगे कुछ आपको, और उसके साथ साथ आपको पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर करा के दिया जाएगा। एक से एक बेहतर फैकल्टी के द्वारा करा के दिया जाएगा। ठीक है, इस कोर्स का जो प्राइस है वो 999 है। जो भी बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो एक बार विजिट करें। दिव्य दृष्टि क्लासेज जो वो है, क्या नाम है, ऐप, उस पर विजिट करें। वो ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये जो कोर्स है, ये विशेष बात है, ये जो कोर्स है रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कोई बहुत पुराना कोई रिकॉर्ड कर रखा है वो दे रहे हैं, बिल्कुल अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसी को इसमें दे रहे हैं। ठीक है साहब, जिन बच्चों को सेकंड ग्रेड का कोर्स चाहिए वो ले सकते हैं। आगे हम रीट वगैरह सभी के कोर्स धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड का लॉन्च कर दिया है, पटवार का लॉन्च कर दिया है, जेल प्रहरी का लॉन्च कर दिया है, दिल्ली पुलिस का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके के बैच अपने लॉन्च कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़िए। धन्यवाद।